मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला था जिसने लोगों को काफी शॉक में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ये पहली बार ही शायद हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट के एक कोर्ट रूम में बैलेट बॉक्सेस मंगवाकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वोट्स की काउंटिंग की है। अब आप ही सोचिए कि जुडिशरी को न्याय देने के लिए इस कदर बीच में उतरना पड़ा है। यहाँ हम और किसी मामले की नहीं बल्कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन केस की बात कर रहे हैं, जिसमें अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच ने आम आदमी पार्टी मेंबर कुलदीप कुमार को इस इलेक्शन का फेयर विनर डिक्लेयर किया है और जिसके बाद ये केस खत्म हुआ। हालांकि आप गलत होंगे ये सोचने पर कि इससे आए दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाइयाँ भी खत्म हो गई है। भले चंडीगढ़ मेयर पोल का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, पर एक दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई शुरू है, जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। यहाँ हम बात दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 7 बीजेपी एमएलए के सस्पेंशन की ही कर रहे हैं और कैसे इस मामले में बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है, हम आगे देखेंगे। आपको ध्यान होगा कि ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के सामने जा पहुंचा है और उन 7 सस्पेंडेड बीजेपी एमएलए को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राम निवास गोयल पर भी निशाना साधा है कि कैसे उन्होंने रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी को फेवर करते हुए बीजेपी एमएलए को सस्पेंड किया है। 15 फरवरी को ये 7 बीजेपी एमएलए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट सेशन के दौरान सस्पेंड हुए थे और वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए क्योंकि इन 7 बीजेपी एमएलए को इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि ये दिल्ली एलजीबीके सक्सेना के स्पीच में बाधा डाल रहे थे, जिनसे उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंची है। जी हाँ, आपने सही सुना। आए दिन जहां दिल्ली एलजीबीके सक्सेना और दिल्ली गवर्नमेंट में इतने झगड़े देखने को मिलते हैं, वहीं ये मामला देखकर काफी लोग दंग रह गए हैं। मामले ने एक इंटरेस्टिंग टर्न तब लिया जब इस केस की पिछली हियरिंग में असेंबली की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर नंदराजोग ने कहा कि ये केस पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि इस मामले में एलजी की डिग्निटी को ठेस पहुंची है। He stated, I spoke to the speaker. He also suggested the route followed by the Supreme Court in Raghav Chadda's case. If members were to come and meet the speaker and apologize to the LG, the whole thing could be put through. हालांकि इस पॉइंट पर अगले दिन पिटिशनर की काउंसिल ने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि वे जानबूझकर इस मामले को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट मेहता ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद को बताया कि एक और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कह रही है कि ये मामला पॉलिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एलजीबीके सक्सेना की डिग्निटी को ठेस पहुँचा है, पर वही दूसरी ओर वे इस मामले को आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा के सस्पेंशन से कंपेयर कर रही है और ऐसा कहना चाह रही है कि अब बीजेपी एमएलए के साथ भी सेम हुआ है, तो वे अब इतने क्यों डिस्टर्ब दिख रहे हैं। सीनियर एडवोकेट मेहता स्टेटेड, मोर डिस्टर्बिंग इज द फैक्ट दैट योर लॉर्डशिप वाज टोल्ड दैट इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मैटर बट पॉलिटिक्स इज बीइंग डन, ऑल्दो द कोर्ट वाज टोल्ड दैट इट वाजंट पॉलिटिकल, वी फेल्ट अदरवाइज। आपको बता दें कि पिछले हियरिंग में जब असेंबली की सीनियर एडवोकेट सुधीर ने कहा कि अगर सस्पेंडेड बीजेपी एमएलए एलजीबीके सक्सेना से माफी मांग लेंगे तो मामला सेटल हो सकता है, तब जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पिटिशनर्स के काउंसिल सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता से सवाल किया कि क्या पिटिशनर्स एलजी से माफी मांगने के लिए राजी है, जिसपे सीनियर एडवोकेट ने कहा कि पिटिशनर्स को इससे कोई दिक्कत नहीं है और इसी बात को सीनियर एडवोकेट मेहता ने बुधवार की हियरिंग में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के सामने रखा था कि सस्पेंडेड बीजेपी एमएलए ने एलजी से माफी मांग ली है। उन्होंने बोला कि एमएलए ने एलजी को एक सॉरी लेटर लिखा है जो उनके द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और इसी लेटर की एक कॉपी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को भी ईमेल की गई है। ये सुनकर जस्टिस प्रसाद ने हालांकि सस्पेंडेड एमएलए को एक बार स्पीकर से भी मिलने को कहा है, जिसपे जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने कहा, As legislators, I don't think we should have any difficulty in meeting the speaker. However, what we are concerned and aggrieved about is a continued suspension. इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐड करते हुए कहा, We wrote a letter to the LG. LG accepted it. However, there are two developments. Political comments are being made. Political messages are floating. सीनियर एडवोकेट मेहता ने वापस से जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद को बताया कि अभी तक बीजेपी एमएलए का सस्पेंशन चल रहा है और रूल्स एंड कंडक्ट्स के अकॉर्डिंग ये अब तक हट जाना चाहिए था। He stated, In terms of the rules, the maximum punishment that can be awarded should one be found guilty and assuming that the House was of the view that my conduct was disruptive, then the highest punishment that can be meted out is suspension for 3 days. इस पॉइंट पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन्हें एक बार दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर से मिलने के लिए भी कहा है and stated, I can take this up tomorrow. Meet the speaker. If it is not sorted out, tomorrow I'll be hearing the matter.
It is a small issue for this court. This court is not a political platform. I'll only be looking at the law if things can be resolved outside. जैसे ही सीनियर एडवोकेट सुधीर ने कहा कि एमएलएस को स्पीकर के पास लेटर की एक कॉपी के साथ जाना चाहिए, उस पे तर्क देते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस मीटिंग का नेचर कैसा होगा एंड फर्दर क्लैरिफाइड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नेचर ऑफ द मीटिंग. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ट्रांसपायर्स इन द मीटिंग. आई एम ओनली सेइंग गो एंड मीट द स्पीकर. आपको बता दें कि सिर्फ 15 फरवरी को सस्पेंड होने के अलावा इन 7 बीजेपी एमएलएस मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को 16 फरवरी को एक मोशन द्वारा इंडेफिनिट सस्पेंड भी कर दिया गया था. 16 फरवरी को सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी एमएलए दिलीप पांडे ने एक मोशन रेज किया कि इन 7 बीजेपी एमएलएस को इंडेफिनिट पीरियड तक सस्पेंडेड रखना चाहिए. और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर गोयल ने भी इस बात से हामी भर दी और इसी इंडेफिनिट सस्पेंशन को यहाँ बीजेपी एमएलएस द्वारा चैलेंज किया गया है. अपने प्ली में दिलीप पांडे के मोशन को चैलेंज करते हुए दे हैव स्टेटेड, द मोशन वाज maliciously engineered to disable the opposition members to participate in the discussions on crucial businesses that were to be discussed and to also exclude them, albeit unconstitutionally, to participate in the budget session of the house. सिर्फ यही नहीं, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ 8 बीजेपी एमएलए हैं और ऐसे में सीधे 7 को सस्पेंड करना is grossly unconstitutional as almost the entire opposition has been suspended from the assembly, silencing any voice of accountability. सिर्फ यही नहीं, बीजेपी एमएलएस के सस्पेंशन को प्रिविलेजेस कमेटी के पास भेजा गया है और कहा गया था कि जब तक वे इस मामले की जांच ना खत्म कर ले तब तक एमएलएस के सस्पेंशन बने रहेंगे. आपके मन में ये सवाल तो चलेगा कि आखिर बीजेपी एमएलएस ने दिल्ली एलजी के सक्सेना के स्पीच के दौरान इतनी बाधा क्यों डाली थी. तो बात ऐसी है कि दिल्ली एलजी सक्सेना आम आदमी पार्टी के अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहे थे और उन्हें इसी स्पीच के दौरान बीजेपी एमएलएस द्वारा काफी बार टोका गया था, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है और सारे डेटा और स्टैटिस्टिक्स झूठे हैं. इन द प्ली फाइल्ड बाय द 7 एमएलएस ये मेंशन किया गया था कि सेशन के दौरान रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी के भी कई लीडर्स चिल्ला रहे थे और हल्ला कर रहे थे. हालांकि इनसे के बावजूद भी द स्पीकर बिकॉज ऑफ हिज बाइसेस एंड प्रेजुडिसेस हैज नॉट टेकन एनी एक्शन against the deputy speaker and members of the ruling party, though the said acts were of graver nature, but he ordered marshalling out the petitioner. इस प्ली में ये भी मेंशन किया गया था that the honorable speaker has always shown a much lenient approach in dealing with the members of the ruling party when it comes to maintaining the decorum of the house. The specific acts done by the honorable speaker which showcases his allegiance shall be brought to the fore if so required. अब आगे देखना होगा कि क्या बीजेपी एमएलएस के ऊपर से ये इंडेफिनिट सस्पेंशन हटता है या आए दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इसी मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी. इस केस की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.